जैक राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होकर नीचे गिर जाता है। गिरते वक्त राजकुमारी का कड़ा उसके हाथ में रह जाता है। सुबह जब राजकुमार उससे आके पूछता है, कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारे हाथ में मेरी बेटी का कड़ा है। लड़का कहता कि वो वहां ऊपर है। ये लंबे लंबे झाड़ राजकुमारी के साथ मेरे घर को ऊपर ले गए। राजकुमार सैनिक को ऊपर चढ़ने को कहता है और जैक कहता है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा राजकुमारी को बचाने। ये सैनिक ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जैक ऊंचाई से डरने लगता है। वे जब रस्सी से दूसरी तरफ जा रहा होता है तो ऊंचाई को देखकर बेहोश हो जाता है, और जब होश आती तो पूछता मैं मर गया का, जिसके जवाब में सैनिक कहता अभी तक तो नहीं, ते रात हो जाती है, लेकिन बारिश बहुत हो रही होती है। तभी एक बिजली कड़कती है और कुछ सैनिक को नीचे गिरा देती है। ये दूसरा सैनिक जो कि दूसरे कमांडर की कमान में होता है, जो कद्दर होता है। कमांडर कहता वक्त आ गया है भोज को हल्का करने का। फिर सैनिक एक खंजर निकालता और रस्सी को काट देता है। दूसरा कमांडर कहता रॉडेक क्या हो रहा है? कद्दर कमांडर कहता वो रस्सी टूट गई, वो गिर गए, सारे के सारे गिर गए। सुबह होते ही वो पहुंच जाते हैं और मानो कि जैसे ये लोग दूसरे दुनिया में पहुंच जाते हैं। लड़का अपने घर को देखता है, लेकिन लड़की उस घर में नहीं होती। कमांडर जैक को पकड़ लेता है और वही बीज मांगता है जिससे ये दूसरी दुनिया बनी थी। जैक डाकर वो बीज कमांडर के हवाले कर देता है, लेकिन एक बीज उसने छिपा लिया होता है। चलते चलते सैनिक को एक निशान दिखाई देता, जो समझ जाता है कि ये निशान राजकुमारी ने बनाया है। वे जगह जगह राजकुमारी के निशान देखकर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक बकरी दिखाई देती है, जिससे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ये जाल ऊपर उठता है और इन्हें समझ आता है कि ये दुनिया दुश्मनों की है। ये जैसे तैसे जाल को कटकर निकलते हैं, लेकिन तभी कुछ आवाज आती है और एक बड़ा राक्षस इनके सामने से गुजरता दिखाई देता है। राक्षस सैनिक को देख लेता है और उठाकर खाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन तभी दूसरा सैनिक हमला कर देता है और जैसे उसे कोई सुई चबाई हो। राक्षस दोनों को खाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जैक भागता है